पुलिस के चर्चे तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे दारोगा की करतूत जो 9 साल में सबसे अमीर दारोगा बन गया। बड़े बड़े अधिकारियों ने उसे सम्मानित किया, तो उसी सम्मान की बदौलत वो मेरठ के अलग अलग हिस्सों में अपनी अकूत संपत्ति बनाता चला गया। और जब खुलासा हुआ तो मेरठ से लेकर लखनऊ तक सबके होश उड़ गए। आज आपको दिखाते हैं मेरठ के करोड़पति दारोगा जिसका हो गया गेम ओवर और अब उसकी काली कमाई पर चलेगा बुलडोजर। बदन पर खाकी, ताक पर कानून, काली कमाई का सिर चढ़ा जुनून। मेरठ का करोड़पति दरोगा। आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर पूरे फिल्मी स्टाइल में पोज देकर फोटोग्राफी कराने वाले इस दरोगा के चर्चे मेरठ की गलियों से लेकर लखनऊ के चौराहों तक है, क्योंकि काली कमाई का भूत इस कदर सवार हुआ था कि कानून ताक पर रख दिया। इसकी अलग अलग तस्वीर देखनी हो तो अब इसके कारनामे भी जान लीजिए, जिसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। ये कोई ऐसा वैसा दरोगा नहीं है, करोड़पति दरोगा है। नाम है धर्मेंद्र सिंह। साल 2018 में धर्मेंद्र सिंह मेरठ के हस्तिनापुर थाने के थानाध्यक्ष हुआ करते थे। इसी दौरान उन्होंने हस्तिनापुर सेंचुरी में आलीशान फार्म हाउस का निर्माण भी करा दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हस्तिनापुर सेंचुरी में पक्के निर्माण को इजाजत दी ही नहीं जा सकती, लेकिन चूंकि वो यहाँ के थानाध्यक्ष थे, अपना रसूख था, तो उन्होंने नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर हस्तिनापुर सेंचुरी में ही आलीशान फार्म हाउस का निर्माण करा दिया। एक दो बार शिकायत भी हुई और जैसे ही धर्मेंद्र सिंह पर तबादले की तलवार लटकती थी, तभी एक सफेद पोश का उनको संरक्षण था और अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनका तबादला रुकवा दिया जाता था। इसी हस्तिनापुर थाने में करीब 2.25 साल तक धर्मेंद्र सिंह थानाध्यक्ष भी रहे। मेरठ के हस्तिनापुर थाने के दरोगा धर्मेंद्र सिंह की शिकायत लंबे वक्त से मिल रही थी, जिसके बाद जांच की गई तो अधिकारियों के ही होश उड़ गए थे और इसकी काली कमाई से बनाई गई संपत्ति की लिस्ट बनाई तो कागज भी कम पड़ने लगा। 9 साल में खर्च कर दिए 1.5 करोड़। 9 साल में सरकारी पगार मिली 62 लाख। हस्तिनापुर में आलीशान फार्म हाउस, मेरठ में अलग अलग जगह कई फ्लैट। देखिए, ये प्रक्रिया है। जब भी कभी किसी विषय पर जांच मिलती है, चाहे वो किसी भी स्तर से हो, इस प्रकरण में भी डीजी ऑफिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में मेरे द्वारा जांच कराई गई और उसके बाद उसे रेफर किया गया था। इसमें सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा इसमें एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और गुण दोष पर उसकी इन्वेस्टिगेशन सक्षम स्तर पर की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं है। आप जिस आलीशान फार्म हाउस को देख रहे हैं, ये दरोगा धर्मेंद्र सिंह का है, जिसे अब गिराने की तैयारी है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर इस फार्म हाउस को खड़ा कर दिया गया। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद हम करोड़पति दरोगा धर्मेंद्र सिंह के उस आलीशान फार्म हाउस पर पहुंच ही गए जो इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। 2018 में भी ये फार्म हाउस और 2020 में भी ये फार्म हाउस सुर्खियों में आया था। नियम कायदों को ताक पर रखकर ये फार्म हाउस बना दिया गया और ये फार्म हाउस जिस जगह बनाया गया है, यहाँ पर 1 सेंचुरी है, इसी निर्माण को यहाँ पर इजाजत दी ही नहीं जा सकती। आखिर फिर कैसे इतना बड़ा फार्म हाउस 1 सेंचुरी में बन गया। हम यहाँ पहुंचे तो देखिए, यहाँ ताला लगा हुआ है और यहाँ फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन यही वो अवैध निर्माण, अवैध फार्म हाउस, आलीशान फार्म हाउस इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। चूंकि दरोगा के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया है, चूंकि योगी राज में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस मामले में डीजी ऑफिस में शिकायत की गई थी कि जो दरोगा धर्मेंद्र सिंह हैं, उनके पास आय से अधिक संपत्ति है और उसमें बाकायदा इस हस्तिनापुर के आलीशान फार्म हाउस का जिक्र किया गया। दरअसल इस फार्म हाउस के अंदर कई राज दफन है। दरोगा धर्मेंद्र सिंह का फार्म हाउस है। स्विमिंग पूल से लेकर कई सुविधाएं हैं। फार्म हाउस में कई सफेद पोशों का आना जाना था। बड़ी बड़ी डील इसी फार्म हाउस में अंजाम दी गई थी।
साल 2018 में मेरठ के हस्तिनापुर में धर्मेंद्र सिंह की तैनाती हुई। उसके बाद मानो उसकी किस्मत पलटती चली गई और करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर दी। जांच के बाद आरोपी दरोगा धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दरोगा की संपत्ति पर चलने वाला है बुलडोजर। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनोज शर्मा की रिपोर्ट।